गाइस आपका स्वागत है टेक्नो जीकेटी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली Redmi Note 11 सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी गई है। कल चाइना में इवेंट था और इस इवेंट में 3 फोन लॉन्च किए गए Redmi Note 11 सीरीज के, जिसमें पहला है Redmi Note 11, दूसरा है Redmi Note 11 Pro और तीसरा है Redmi Note 11 Pro Plus। जी हाँ दोस्तों, जो मैक्स का ट्रेंड था वो कंपनी ने खत्म कर दिया, प्लस चालू हो गया है। कब आएगा ये फोन इंडिया पे, क्या होगी प्राइसिंग, क्या मिलते हैं इसमें आपको नए फीचर, सारी चीजें आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों Redmi की जो Note सीरीज होती है काफी ज्यादा पॉपुलर होती है और इसीलिए Redmi Note 11 सीरीज का काफी बेसब्री से लोगों को इंतजार था। फाइनली वो इंतजार खत्म हुआ और फोन को लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया में कब आएंगे Redmi Note 11 सीरीज, अभी फिलहाल इस बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन Xiaomi का एक बड़ा मार्केट है इंडिया, तो उम्मीद है कि नवंबर लास्ट या फिर मिड दिसंबर तक Redmi Note 11 सीरीज आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। सरप्राइजिंगली जो Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus है, दोनों फोन पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। तो ये एक चीज क्या है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और जानेंगे कि ये आपके लिए ज्यादा मैटर करता है या नहीं करता है। और इस वीडियो के लास्ट में हम सबसे बात करेंगे Redmi Note 11 के बारे में। तो चलिए एक एक करके फीचर के बारे में जानते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus के बारे में। तो डिस्प्ले से शुरू करते हैं। दोनों ही फोन में आपको 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है और ये जो डिस्प्ले है वो Redmi Note 10 सीरीज से ज्यादा अलग नहीं है। Redmi Note 10 में आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता था और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। साथ में कंपनी ने आपको 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट भी प्रोवाइड कराया है और डिस्प्ले में आपको टॉप पे एक पंच होल कैमरा भी मिल जाता है, जिसका साइज भी काफी छोटा दिया गया है। और अगर हम बॉडी टू बॉडी एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा कम है और जो बेजल है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेजल लेस जो है डिस्प्ले प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। अब हम बात करते हैं कैमरा की। तो दोनों ही फोन पे आपको 3 कैमरे मिलते हैं रियर में, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, जबकि दूसरा कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और जो तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कंपनी ने माइक्रो कैमरा को हटा के डेप्थ सेंसिंग कैमरा दे दिया है। इसके साथ में अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, सेल्फी कैमरे की बात करें, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। ये भी एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि आपको Redmi Note 10 में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और उम्मीद थी कि 20 या 25 से ऊपर आपको सेल्फी कैमरा इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। इसका जो रियर कैमरा वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है MediaTek का Dimensity 9020 प्रोसेसर, और जो कि एक 5G प्रोसेसर है। लेकिन उम्मीद थी कि Redmi Note 11 Pro Plus में आपको कंपनी MediaTek का 1200 जो प्रोसेसर है वो प्रोवाइड कराएगी, लेकिन दोनों ही फोन पे Dimensity 9020 प्रोसेसर ही दिया गया है। लेकिन ठीक है, ये प्रोसेसर भी अभी रिसेंटली अगस्त में ही लॉन्च हुआ था तो और एक पावरफुल प्रोसेसर है, तो इससे भी ठीक है, कोई ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। फ़ोन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप एक हार्डकोर गेमिंग करते हैं, आप ज़्यादा म्यूजिक सुनते हैं, ज़्यादा वीडियो प्ले करते हैं, तो उस केस में ये प्रोसेसर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब अगर हम इसके सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी ने थोड़ी सी प्राइस कटिंग की है। यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन होने के बावजूद आपको साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो दिया गया है, या अगर एमोलेड स्क्रीन थी तो कंपनी दे सकती थी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। कंपनी अभी चेंज नहीं कर रही है। लगातार Redmi Note 10 में भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिला था और Redmi Note 11 में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही दिया गया। और साइड माउंटेड है तो ये दोनों, ये जो फिंगरप्रिंट है ये डुअल फंक्शन के साथ आएगा, पावर बटन का भी काम करेगा और फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करेगा। इसके साथ ही अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको MIUI 12.5 मिल जाता है, जो कि Redmi Note 10 में भी मिला था। और आपको इसमें एक चीज अच्छी है कि DDR4 की रैम यूज की गई है और एक जो मेन हाईलाइट पॉइंट है इसमें आपको UFS 3.1K की स्टोरेज दी गई है, जो कि Redmi Note 10 में नहीं थी। और इससे पहले भी Redmi Note सीरीज में जो भी पहले के
फ़ोन थे, किसी में भी 3.1 की जो यूएफएस स्टोरेज यूज़ नहीं की गई। तो ये एक हाइलाइटिंग फीचर है, इससे आपके जो स्पीड है फ़ोन की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मुझे ये एक प्लस पॉइंट लगा कि कंपनी ने ये अच्छा किया है कि आपको 20,000 की रेंज में 3.1 यूएफएस स्टोरेज देने की कोशिश की है। अब इसके जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बात किया कि इन दोनों फ़ोन पे एक जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, तो वो यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर दोनों फ़ोन पे किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है, वो है बैटरी का अंतर। दोनों फ़ोन की बैटरी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है और चार्जिंग स्पीड पे भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे Redmi Note 11 Pro में आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें आपको 67 वॉट का चार्जर मिलता है। कंपनी का क्लेम है कि ये 50 से 60 मिनट में आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा, जबकि वहीं पे Redmi Note 11 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें 120 वॉट का चार्जर दिया गया है और कंपनी क्लेम करती है कि ये चार्जर आपके फ़ोन को 15 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। एक मेजर डिफरेंस सबसे ज़्यादा प्रो और प्रो प्लस में सिर्फ बैटरी और उसकी चार्जिंग को लेके है, उसके अलावा दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं, किसी भी चीज़ में, ना ये आपके डिस्प्ले पे, ना प्रोसेसर पे, ना ही स्टोरेज में, किसी भी तरह से कोई भी अंतर नहीं। इसके अलावा अगर हम कुछ और फीचर की बात करें दोनों फ़ोन पे, तो इसमें आपको वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको इसमें ब्लूटूथ 5.2 भी मिल जाता है और आपको रेडमी के गूगल डायलर पैड भी मिल जाता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो नई नई चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम इसके स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर मिलता है, एक टॉप पे मिल जाता है आपको कंट्रोल कैमरे के पास पे और एक आपको बॉटम पे मिल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देने की कोशिश की गई हैं। और अब अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो देखिए सभी फ़ोन पे कई सारे वेरिएंट हैं। जो Redmi Note 11 प्रो का पहला और बेस मॉडल है वो आता है 6GB रैम के साथ और ये जो सीधे सीधे बढ़ेगा 6GB 128GB, फिर 8GB 128GB, फिर 8GB रैम और 256GB स्टोरेज। सेम यही चीज़ आती है आपको Redmi Note 11 Pro Plus में भी। अब हम बात करते हैं Redmi Note 11 के बारे में। तो Redmi Note 11 जो है काफ़ी एक बजट सेगमेंट का फ़ोन बनाने की कोशिश की गई है और स्पेशली अगर हम Redmi Note 11 के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे एक जो बैटरी है वो आपको 5000 की मिलती है, लेकिन इसमें आपको 33 वॉट का चार्जर दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो भी आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है, आईपीएस डिस्प्ले दी गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी आपको डुअल स्पीकर मिलता है, वाईफाई 6 मिल जाता है और साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो भी मिल जाता है। अब अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग भी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन फीचर्स के हिसाब से प्राइसिंग जो अभी चाइना में अनाउंस की गई है अगर हम उसको इंडिया में कन्वर्ट करें तो उस हिसाब से अभी तो फिलहाल ठीक लग रही है, अगर इन फ्यूचर कंपनी इसको नहीं बढ़ाती है। तो जो Redmi Note 11 की प्राइस है वो लगभग 14,000 से शुरू होती है और ये इसके टॉप मॉडल पे जाएगी लगभग 18,000 रुपए तक। और लेकिन जो Redmi Note 11 Pro की जो प्राइसिंग है वो रखी गई लगभग 17 से 18,000 रुपए, जो इसके 20 से 21,000 रुपए तक इसके टॉप मॉडल पे जाएगी। और Redmi Note 11 Pro Plus की जो प्राइसिंग है वो रखी गई है लगभग 21,000 रुपए, जो इसके टॉप मॉडल पे जाके 24 से 25,000 रुपए तक जाएगी। तो अगर इसी प्राइस पे फोन लॉन्च होता है तो एक अच्छी प्राइसिंग रखी गई है फीचर के हिसाब से। कि कब इंडिया में आते हैं और इंडिया में इसकी प्राइसिंग क्या होती है ये भी मैटर करेगा। अगर बढ़ता नहीं है, यही सेम प्राइस में लॉन्च होता है तो काफी एक अच्छी डील साबित होने वाली है। जैसे ही कोई फोन आता है मैं आपको एक डिटेल वीडियो जरूर दूंगा। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।